नमस्कार विद्यार्थियों, वास नीति की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इन क्लासेस में हम आपसे एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने संविधान सभा पर चर्चा आपसे की है। आज हम आपसे जो है कार्यपालिका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम समझाते हैं कि वह टॉपिक किस तरीके से डिफाइन है संविधान में। देखिए, भारत में जो है भारतीय शासन व्यवस्था, सही है, क्या है? शासन व्यवस्था। तो भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है संविधान। क्या नाम है? संविधान, सही है। और इस संविधान में बताया गया है कि शासन चलाने के लिए सरकार होगी। क्या होगी? क्या होगी? सरकार होगी। समझ में आया? क्या है? सरकार। समझ में आया? अब सरकार क्या है? एक संस्था है। क्या है? संस्था है। सरकार के 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? 3 काम। पहला सरकार का काम होता है वह है कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। फॉर्मेशन ऑफ लॉ। फॉर्मेशन ऑफ लॉ, सही है। क्या है? कानून बनाना। दूसरा काम सरकार का होता है कानून को लागू करना। क्या करना? कानून को लागू करना, सही है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, सही है। लेजिस्लेशन ऑफ लॉ, समझ में आया? और तीसरा विवादों का समाधान करना। क्या करना? विवादों का समाधान करना, सही है। सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, या न्याय प्रदान करना, टू प्रोवाइड जस्टिस, सही है। सॉल्यूशन ऑफ लॉ, सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, सही। तो ध्यान रखना है, कानून बनाने वाली जो संस्था होती है इसको हम विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका, सही है। क्या कहते हैं बच्चों? विधायिका कहते हैं, सही है। कानून के क्रियान्वयन करने वाली या लागू करने वाली जो संस्था होती है इसको हम कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं? तो इसको लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव, और इसको हम कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं? विवादों का समाधान करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं, ज्यूडिशरी, सही है। अब ये 3 संस्थाएं हैं। इन 3 संस्थाओं के माध्यम से ही पूरे देश को क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है, सही है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है एक सरकार नहीं है। क्या नहीं है? एक सरकार नहीं है, बल्कि 3 सरकारें हैं। क्या है? 3 सरकारें हैं। क्यों? क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्या है? भारत में जो है त्रिस्तरीय सरकार है। क्या है? त्रिस्तरीय क्या है? सरकार है। पहली है केंद्र सरकार। कौन सरकार है? केंद्र सरकार, समझ में आया? दूसरी जो सरकार है वह है राज्य सरकार, और तीसरी सरकार है स्थानीय सरकार। कौन सरकार है? स्थानीय, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें गांव के स्तर पर इसको हम पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और शहर में नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज। क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। अब केंद्र सरकार जो है इसे हम भारत सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सरकार भी कहते हैं, समझ में आया? राज्य सरकारें जो है मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब। अब यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो यहां पर यदि हम बात कर लें तो इसको हम यदि हम संघ शब्द यूज कर दें, ये क्या है? संघ सरकार। क्या है? संघ। तो इसीलिए यहां पर शब्द यूज कीजिए संघीय विधायिका, यूनियन लेजिस्लेटिव, सही है। संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी। अब ध्यान रखिए, इस संघीय विधायिका को ही हम भारत में
संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ये जो संसद है संघीय विधायिका है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहां अलग नाम होगा, अमेरिका में चले जाएंगे तो वहां अलग नाम है, और रूस में चले जाएंगे तो वहां अलग नाम है, जापान जाएंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अब आप ये पता लगाइए, जो है पता लगा के बताइए हमें कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, जापान की संसद को क्या कहते हैं, या फिर आपके पड़ोसी दो देश हैं उनकी संसद को, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। सही है? तो संघीय विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। जो संघीय कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका को जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका जो है मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। सही है? क्या होता है इसमें शामिल? इसमें शामिल होता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। सही है? और इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो है एक महान्यायवादी भी होता है। क्या होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सही है? अब जो संघीय न्यायपालिका है इसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सही है? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो बच्चों, भारत में जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 3 अंग। तो ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है? संघीय कार्यपालिका। आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय। इसी तरीके से आपके सिलेबस में लिखा गया है संसद। इस संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। तो आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है? संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। तो इसका मतलब आपको ये सारे टॉपिक भी क्या करना है? पढ़ना है। अर्थात केंद्र सरकार आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केंद्र सरकार पढ़नी है। इसी तरीके से आपको राज्य सरकार पढ़नी है, और राज्य सरकार में भी कौन सरकार? मध्य प्रदेश सरकार पढ़नी है। इसी तरीके से पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में हमें मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था हमें क्या करना है? पढ़ना है। सही है? तो हम आपसे एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति क्या होता है, क्या कार्य होते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है, कौन वोट डालता है, इन सब विषयों पर। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेकंड जो टॉपिक है उसका सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए ध्यान रखो, शॉर्टकट में मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित है कि आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सही है? यदि संघीय कार्यपालिका शब्द आ गया तो इसका मतलब संघीय कार्यपालिका में नहीं कि संघीय कार्यपालिका क्या होती है बस इतना पढ़ लिए, नहीं, आपको पढ़ना है। उसमें राष्ट्रपति, उसमें उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद पढ़ना है, महान्यायवादी पढ़ना है। तो जो आपकी संवैधानिक संस्था है, तो यहाँ पर संवैधानिक संस्था क्या है? महान्याय। तो ध्यान रखना है, संवैधानिक संस्था का मतलब सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति भी क्या है? संवैधानिक संस्था है। उपराष्ट्रपति भी संवैधानिक संस्था है। सही है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। सही है? अगले वीडियो में हम आपसे एक एक टॉपिक करके आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।